माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। बोलो डैफ्नी, हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ। डैफ्नी, जी। तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल 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 तैयार हूँ। देखो, तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हम दोपहर में मीटिंग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नहीं। ड्रामे क्यों कर रही हो? शुरू करो ना जल्दी। अरे बुद्ध बनी खड़ी हो, कुछ तो बोलो, कोई खबर सुना दो, जबरदस्ती खबर। कोरे, क्या ये हमेशा ऐसे ही शोर मचाते हैं? हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से ये काम नहीं करेंगी। हम एक नया लॉजिस्टिक मैनेजर देखते हैं। उमर रुक तो जाओ। मुझे लगता है काफी रुक गए हैं, लिहाजा अगर मजबूर ना करें तो नहीं होगा। फिक्र नहीं करें, हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, आप बैठे, मैं शुरू करती हूँ। ये लीजिए मिस सीदा, आमिर सर, सिनान सर, ये लीजिए मिस्टर उमर, आपके लिए। लाओ। तो अब सबसे पहले हमें लोडिंग को प्रायोरिटी देनी होगी। मतलब ऐसा सोचें कि लॉजिस्टिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दोनों पार्ट्स के एम्प्लॉयज डिफरेंट होंगे और दोनों ही अपने अपने काम सर अंजाम देंगे। और इसी तरह हमें शिपिंग में भी यही करना होगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को डिलीवरी जल्दी चाहिए और हमें उसी तरीके का काम सर अंजाम देना होगा। आप अपनी फाइल्स में भी देख सकते हैं जो स्कीम मैंने बनाई है। यहाँ लिखा है कि हम लॉजिस्टिक्स को कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, देख लीजिए। ओके डन। मुझे फिलहाल कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, कोई परेशानी नहीं दिख रही। अगर कोई मसला हो तो मैं उसे भी हल कर दूंगी। हाय, बोर करके रख दिया। इतनी देर से जलसा कर रही हो, थक नहीं गई तुम? हाय, हमेशा एक ही टॉपिक। भाई मैं तो बोर हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। जबरदस्त आइडिया है। मेरे ख्याल में भी। मुबारक हो डैफ्नी, ब्रावो। तो ठीक है, फिर ये काम तुम ही करोगी। अच्छा ठीक है, मैं डिजाइनिंग मीटिंग में जा रहा हूँ। सिनान, तुम संभाल लेना। तो फिर अगर ऐसा है तो डील हो गई। हो गई डील। बहुत खूब, तुम्हारा काम अच्छा लगा मुझे। मुझ पर एतमाद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा चाहना जरूरी था, इसका मतलब तुम ये काम कर सकती हो। अच्छा है। वैसे मेरी तरफ से ये तोहफा तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें यहाँ पैशन से ज्यादा सैलरी मिलेगी और मैं तुम्हारे लिए आज ही बात कर लूंगा। ठीक है। आयशा गुल, इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो यार? देखो ना, मेरी एक कॉल पर तुम भागी चली आई। जबरदस्त। जैसे कि मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, जब कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मेरा मना करने का दिल ही नहीं करता, कसम से। तुम भी बहुत प्यारी हो। कहाँ तक पहुँचा? बस। हाँ हाँ, सही है, बहुत अच्छे। लेकिन नेहान, हाँ? हमें रेस्टोरेंट के लिए प्लेटें कम पड़ रही हैं। मेरी जान, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर सिर्फ 4 हाथ? जाकर खुद ले लो। मैं ले जाऊँ? हाँ। मतलब सारा काम सरदार करे, तुम लोग कुछ नहीं करना। अजीब हाल है।
भरी हुई शिमला मिर्च भी मैं ही बनाऊं क्या? ठीक है। इस्माइल क्या हाल है? हाँ भाई, क्या बनाया जा रहा है? मत पूछो यार इस्माइल, एक के बाद एक कस्टमर आ रहा है और भर भर के ऑर्डर कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आयशा गुल आ गई। कहाँ हो तुम लोग? उफ, मैं क्या क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। इस्माइल तुम काम करना जरा। यार मुझे नहीं आते ये सब बनाना। अरे आयशा गुल बता देगी ना यार, बहुत कम वक्त है, जल्दी करो जल्दी। अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी। चलो ये भी अच्छा है, तुम्हारे साथ खाना बनाते हैं। मतलब मुझे इन सब के बारे में इतना मालूम नहीं। बहुत आसान है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा, और ज्यादा पकाना नहीं। यानी आराम आराम से भरना है इसे। चलो कोशिश करता हूँ। वैसे ये सब मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ फंसा दिया मुझे यार। अच्छा तो ये इस तरह से भरना होगा। ये तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया। मुझे तो नहीं लग रहा। हो सकता है कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसको ज्यादा भरी हुई शिमला मिर्च पसंद हो, तो ये उसके लिए। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा पकाना आता अच्छा है। हाँ सही कह रही हो। वैसे तुम जो उस दिन जैम लाई थी वो बहुत लजीज थी। वाकई में आपको पसंद आई? खत्म भी कर दी खा के। सारी खा ली। और नहीं तो क्या। डेफनी ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे ऐसी चीजें खाने में बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, मैं खिलाऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे हाथ का जायका बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आप बना पाएंगे, छोड़ दें इसे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिखने में तो सही लग रही है। आप छोड़े, मैं बनाती हूँ। मुझे नेहान को देखना है। वाकई? क्या मतलब वाकई? आपने अपनी कार मेरी जगह पार्क की, सब जगह छोड़ के वही मिली? तो वो जगह आपकी है, बताएंगी कब से? आपके कब्जा करने से पहले तक। वाकई ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अब बदतमीजी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक औरत इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है। कैसे हो सकती है? बात करने के इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको किसी पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। हमला? क्या आप इसे हमला कहते हैं? हाँ, तुम मेरे लिए हाथों में फूल लेकर आई। तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है, समझ गई? तुम बस चीखना चिल्लाना जानती है। तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुमको बस उसको चोट पहुंचाना आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बहुत खूब, वाकई में बहुत खूब। सो टिपिकल। थोड़ा सा जान के, एक आध बार मिल के फौरन फैसले पे भी पहुंच गया और फौरन मुझे जज कर लिया। मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुम जैसों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। बदकिस्मती से तुम्हारे लिए हर जगह बस जंग का मैदान होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें। बस अपनी जीत के लिए तुम दूसरों को जलाने के लिए तैयार रहती हो। तुम जैसे लोगों के दिल में बिल्कुल भी नरमी नहीं होती, पर्सनल लाइफ में भी नहीं। फैमिली शुरू करना, माँ बाप बनना, तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जितना सक्सेसफुल होते हो, उन मामलों में इतने ही नाकाम होते हो। ऐसे लोग किसी को करीब नहीं आने देते। वो मैं शायद ज्यादा बोल गया। तुम गलत कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं समझता था, लेकिन फिर भी माजरत चाहता हूं। डेफनी, अरे मेरी जान, मैंने कितना याद किया तुम्हें। अब आओ, गले तो लगाओ मुझे। यार तुम भी ना, एक दफा भी तुमने मुझे याद नहीं किया, कॉल भी नहीं की। हमने सोचा तुम भूल गई हो।
अच्छा, डिजाइनिंग छोड़ दी? काम तो अच्छा चल रहा था। यार दारिया यार, एक इंसान का सिर्फ एक काम करना ज़रूरी तो नहीं ना। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे हुनर हैं, तो मैं सब आजमा रही हूँ। और मैं वैसे भी हर किसी की तरह आम बनना नहीं चाहती, मुझे कुछ खास बनना है, इस वजह से डिफरेंट काम करती हूँ। क्या कह रही हो? छोड़ो, जाने दो ना। सिनान सर अपने कमरे में है क्या? नहीं, लेकिन उमर सर हैं। मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। दारिया, हर चीज़ जानने की कोशिश नहीं किया करो तुम, ठीक है? माजी ना माजी में रह गया। कब आएंगे सिनान सर? वो नहीं आ सकते, उनका काम बाहर है। अगर ये फजूल की बातें ख़त्म हो जाए तो उमर सर का रूम वहाँ है। हाँ हाँ, मिल तो लो। क्या तुम नहीं जाना चाहती? डेफनी, तुम किन सोचों में हो? क्या अभी भी प्यार करती हो? ये कहाँ से आ गया यार दारिया बीच में? या अल्लाह, अभी चली जाती हूँ मैं। अच्छा, जाओ फिर। आइए। क्या मैं आ सकती हूँ? आ जाओ, खुश आमदीद। अब जबकि तुम यहाँ तक आ चुकी हो तो मुझे लगता है कि ये खत्म हो चुका है। मुझे सैलरी के बारे में बात करनी थी। मेरी अभी आमिर सर से बात हुई है, मतलब बस इसी वजह से आई हूँ। कोई इंसान इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। हाँ, मैं सुन रहा हूं। हाँ? तुमने डिजाइन करना क्यों छोड़ा? मैं अब पैशन की लॉजिस्टिक मैनेजर होने जा रही हूँ, इसलिए मुझे उतनी सैलरी चाहिए जितनी मैं डिजर्व करती हूँ। डेफने। डेफनी नहीं, मिस डेफनी। ठीक है, आई एग्रीड। हमने वही सैलरी देने का वादा किया जो तुम वहां से वसूल करती हो। कंपनी के लिए आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपको कोई काम हो तो बोल दीजिएगा। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। क्या मैंने बहुत बुरा बिहेव किया? क्या मैंने तुम्हें कहने और समझने से कासिर कर दिया था? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? इतना इंतजार क्यों किया? हमारे दरमियान वो चीज, मोहब्बत, हम आहंगी, रूह का मिलना, शायद उन सबको ये खोने के काबिल नहीं था। डेफने, डेफने, मिस डेफनी बुलाइए।
डेफनी रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोना मत। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं नहीं रहूंगी, गुजर गया, मैं नहीं रहूंगी। क्या हुआ? मेरे ख्याल से कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। सच कह रही हो ना? हाँ, ऐसा ही है। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पुरानी कहानी है। मतलब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। और अब? क्या मतलब? तो अब तुम रो क्यों रही हो? अगर कहानी पुरानी है तो ये आंसू क्यों नए हैं? रोने की कोई बात नहीं है, जैसा मैंने कहा, बस आंसू आ गए। हाँ, तो अब बह रहे हैं। ये कहानी कब की खत्म हो चुकी है, बहुत पहले ही। पुरानी कहानी है, पुरानी, बहुत पुरानी। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यही है, अल्बर्टाइन गॉन। अल्बर्टाइन गॉन? हाँ, वैसे अच्छा है। चलो फिर आज से पुरानी बातें नहीं करेंगे। क्या मैं तुम्हें अल्बर्टाइन बुला सकता हूँ? तुम्हें सूट करेगा। जबकि नॉवेल वाली लड़की तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, और वो शायद वो छुप के रोती नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अब कभी भी। तो प्रॉमिस फिर? वादा। वैसे रोती हुई लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती, और मेरे ख्याल से तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। हो सकता है वो कमीना तुम्हें देख रहा हो। अच्छा, आज शाम को मैं एक ज़रूरी दावत में जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा। हाँ, माफ करिएगा, गलत समझी। मुझे शायद जंग लग गया है, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। किस में? बॉक्सिंग? डांस? हाँ, डांस, टैंगो। तुम तो जानती होगी टैंगो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है मुझे। हाँ, बस किया था कभी एक आध बार, बस थोड़ा सा। हाँ, बस थोड़ा सा ही, प्रॉपर नहीं जानती। मैडम, आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं, मैं भूख से मरना चाहती हूँ। आदमी भूखा नहीं मरता, लेकिन ज्यादा खाकर मर जाता है। ठीक है, फिर ले आओ। मैं ज्यादा खाकर ही मरना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं समझ गई, आपको सौंफ वाली चाय चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे नजमी चाहिए, नजमी। लेकिन मैडम, नजमी साहब तो मुझे मालूम है वो अमेरिका में है। हाय, तुम कितनी बुरी हो मीने। तुम मेरे जख्म पे नमक छिड़क रही हो ना। अगर आप उनको इतना ही मिस कर रही हैं तो आपको जाना चाहिए। वो आएगा। कोरे साहब को फोन करके यहाँ बुला लूं, फिर वो आएंगे। नजमी चाहिए। ठीक है, मैं नजमी साहब को फोन करती हूँ। मैं उनको फोन करके आती हूँ। नजमी चाहिए मुझे, नजमी, 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 आ जाओ ना नजमी, नजमी, नजमी। नरवीन, मैं आ गया। तुम आ गए? रुको, रुको, अरे ये क्या? नरवीन, बस करो। नरवीन, उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैडम का तो कोई नफसियाती मसला हो गया है। नजमी साहब को बता दूं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज आ रहे हो? तुमने मुझे इंतजार करने की खुशी से क्यों महरूम रखा? इंतजार करने का मजा ही अलग है। वैसे तुम किसके साथ आए हो? नरवीन, जरा सब्र से काम लो, आहिस्ता आहिस्ता पूछो, मैं सब बताता हूँ। अभी तो आया हूँ मैं। खुश आमदीद नजमी साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आओ आओ आओ, यहाँ अरे बैठो अरे नजमी। नरवीन, आ जाओ। आओ। हाय नजमी, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। मैं बहुत दुखी हूँ, तुमसे अपने दुख शेयर करना चाहती हूँ। नरवीन, जरा मुझे फ्रेश तो होने दो, अभी तो आया हूँ मैं। अरे डार्लिंग, बाद में फ्रेश हो जाना, अभी हमारा बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है
उमर वापस आ गया। क्या क्या उमर वापस आ गया? तुम सही कह रही हो? हाँ, मेरी उससे मुलाकात हुई है। आ गया मेरा बच्चा। ठीक तो है ना वो? अरे मत पूछो, उसकी तो पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है और ज्यादा हैंडसम हो गया है। पहले से थोड़ा स्लिम भी हो गया है, लेकिन क्या? माफ नहीं कर रहा है वो, अभी भी बहुत नाराज है। बेशक, हम इसके मुस्तहिक हैं। हमने उसकी जिंदगी का 1 साल चुरा लिया। कोई भी होता है, उसे दर्द होता तो उसे छोड़ के जाना पड़ा। क्या हमें दुख नहीं हुआ? हाँ, क्या हमें पछतावा नहीं है इस बात का? हमें क्या उसकी याद नहीं आई? वो हमारा भतीजा है, हमारा इकलौता भतीजा। उसके अलावा कौन है हमारा नजमी? ये बात पहले सोचनी चाहिए थी नरमीन। गलती हमारी है। अब हम चुपचाप बैठकर उसकी माफी का इंतजार करेंगे। हमें माफ कर देगा ना? अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? क्यों नहीं करेगा? उमर एक बड़े दिल वाला इंसान है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। हमें सब्र की जरूरत है। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखो कौन आया है। ओह, क्या बात है। आओ बेटा आओ। तुम जबरदस्त हो यार, कसम से। अरे उस्ताद, इसके साथ अगर चाय हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसके लिए भी एंजॉय बना लो कीजिए। चाय। कैसे हैं आप सदरी उस्ताद? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? ये बताओ, कुछ मामला ठंडा हुआ? मत पूछो, लेकिन हम बहुत थके हुए हैं। आपको पता है, मैं पेटिस बहुत अच्छे बनाती हूँ हमेशा। इस्माइल यार, मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्या हुआ है? मुझे जरा फिर से बताओगे तुम? निहान, उस्ताद तुम्हें देख रहे हैं। क्या बात क्या है आखिर? उस्ताद ये बताना चाह रही है कि उमर वापस अगर आ ऐसा गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और पेशेंस पे भी वापस आ गया है, लेकिन वो अभी भी बहुत मिस्टीरियस इंसान है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली उसने, आपको पता है? बिल्कुल निहान। अच्छा ठीक है सदरी उस्ताद, हमें अब उमर पसंद नहीं है। मतलब हमारे ग्रुप को। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव क्या डाला। मतलब कंफ्यूज थी? क्या तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है? क्या तुम्हें याद नहीं कि डेफनी के साथ क्या हुआ था? ये सब कुछ तुम्हारे सामने की बात है। महीने तक जिंदा लाश की तरह थी वो। सुबह से लेकर शाम तक घर में ही रहती थी। हम लोगों ने बाहर निकाला उसको। तुम्हें पता है सब। कितना वजन कम हो गया था उसका। उससे खाना तक नहीं खाया जाता था। तुर्कन आंटी वो अपने हाथों से खिलाती थी। डेफनी की हालत मुझे अच्छे से याद है। अच्छा ठीक है, नाराज तो मत हो, लेकिन उस आदमी में पॉजिटिव एनर्जी है। मैं क्या करूं? नेहान, चलो अपना ये सब सामान उठाओ, अब जाओ यहाँ से। हमें नहीं खाना, जाओ। तुम्हारी ऐसी बातों ने मेरी भूख खत्म कर दी है। नहीं खाना मुझे। लेकिन इस्माइल, मेरी बात मैंने सुनो कहा तो। जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अब बात मत करना मुझसे। मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास करके आ जाऊँ, लेकिन नहीं। सदरी उस्ताद, ये आपके लिए, लेकिन इसे मत दीजिएगा। इसके लिए नहीं है। बदतमीज। उस्ताद, मैं जानता हूँ आप उमर से प्यार करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं... इस बारे में कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त की हर बात पे हाँ नहीं कहना चाहिए। जो गलत हो उसे बताना चाहिए। बेटा, तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम मुझसे ये तवक्का मत करो मैं ये कहूँ कि मैं उमर को पसंद नहीं करता। मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हैं? बेटा, सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है और देखता है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं उस्ताद।
डेफनी यहाँ ही थी। इसमें अच्छे रिसालों की भी ज्यादा कीमत नहीं है, आप इसे देख चुके हैं। काश मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे ही मिलती जैसे आप दोनों मिले हैं उमर सर। डेफनी बहुत खुशकिस्मत है, हमने बात भी की। मैंने उससे पूछा तुमने डिजाइनिंग क्यों छोड़ दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन क्यों? शायद वो मुतमईन नहीं थी। डिजाइनर की हैसियत से जीना नहीं चाहती वो खुद को बनाना चाहती है। ऐसे ही खाली अल्फाज। आप कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं बात करती रहूं या चली जाऊं? क्या लगता है? आप बताएं ना उमर सर। चलो अब जाओ दारिया। मैं जाती हूँ। सबको बता दो कोरे सारगन एक लेजेंड है, सबको बता दो जाकर। ये बस सूरत फिर से आ गई। अरे कौरे सर, आप फिर से आ गए। सरकारी तौर पे टीम फिर जमा हो गई। आहिस्ता मेरी जान, मैं वापस नहीं आया। क्या मतलब वापस नहीं आए? क्या ये लोग आपको नहीं रख रहे? ओए मनूस इंसान, शक्ल तो देखो चार्ली चैपलिन की। मतलब मैं कहीं गया ही नहीं था, यही था मैं। उन लोगों ने मुझसे भीख मांगी कि दोबारा आ जाएं। अब सुबह सुबह मेरे दरवाजे के आगे कोई आ जाए और कहे कि आपको मेरे साथ काम करना है, वरना ये काम नहीं हो सकता। आप बताओ मैं क्या करूँगा, बताओ मुझे। क्योंकि एक बार जब मैं चला जाता हूँ तो इतनी आसानी से लौट कर नहीं आता। कोरे सारगिन को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। ओह, मैंने बातों में बहुत देर कर दी। अरे उमर की आंखों में आंसू देख के फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे आ जाना चाहिए। वो हाँ, अरे हर जगह लोग मुझे चाहते हैं भाई। कोरे सारगिन जैसी शूट कौन कर सकता है भला? तुम लोग तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो। इधर तो देखो, इस जैसे बदसूरत इंसान के साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा काम है, ऐसे लोगों के साथ करूंगा। अब मेरी जिंदगी मुश्किल में आ गई। अभी भी ना, क्या मतलब है इसका कोरे सर? अरे बच्चों, तुम भी ठीक कह रहे हो। ये एक छोटा सा सफर है। चलो मैं तुम लोगों के लिए इसे आसान कर देता हूँ। हर चीज में कामयाबी दिला दूंगा, हर चीज में कामयाब कर दूंगा तुम्हें। मेरा सिर्फ एक सवाल है कौरे सर। जान, आज तक तुम मेरा नाम ही सही तरह नहीं ले पाई। बोलो क्या बोलना है। अगर आप स्टाइल वैगन में होते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? ये बात मुझे आपकी समझ नहीं आई। हाँ, और तुम समझ नहीं सकती क्योंकि तुम जुबैर के साथ रहकर और बदसूरत हो गई हो। मुझ जैसे कीमती लोग की हर जगह जरूरत होती है। अरे हमें तो कहीं से भी ढूंढ के निकाल लिया जाता है। ताज्जुब की क्या बात है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ ये लोग मुझे ढूंढ के ले ही आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँ? ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। जान, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे अच्छा काम आता है। हाय, मैं बहुत ज्यादा थक गया। मैं अपने केबिन में जाकर आराम करूंगा। तुम लोग भी जाकर काम करो। किस तरह से खड़े हुए हो, जाकर अपना काम करो। कोई काम नहीं है तुम्हें, चलो। ख्याल रखिए कोरे सर। अरे चले यहाँ से। हमने मिस्टर हल्दून के साथ एक जबरदस्त डील की है। पता नहीं तुमने कैसे मुतासिर किया उन्हें। वैसे हमें अपने पुराने स्टैंडर्ड पर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मार्केट बिल्कुल बदल चुकी है। हम उसे संभाल लेते हैं। दरअसल मैं चाहता हूं कि एक जबरदस्त सा कमबैक हो हमारा। बहुत बोल्ड था। करते हैं कुछ, तुम फिक्र मत करो। उमर, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम सुन रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? सिनान, तुम्हें लॉजिस्टिक को छोड़ देना चाहिए। क्यों यार, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम देखना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं करूंगा, मैं देखूंगा। वाह 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 वाह, चलो देखते हैं। तो फिर तुमने डेफनी से बात की? वो अभी जिद कर रही है, लिहाजा मैं उसे साफ साफ बात करने पर राजी करूंगा। मुझे बस ये बात जाननी है कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्यों, मुझे कुछ कहना चाहिए? मैं क्यों कुछ कहूंगा? मुझे नहीं मालूम यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब कुछ? मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे क्या मतलब इस बात से यार, मुझसे मत पूछा करो। सिनान, तुम घबराए हुए हो ना? मैं नहीं घबरा रहा, मुझे तो तुम घबराए हुए लग रहे हो। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? पता नहीं। देखो यार, वो औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हर वक्त ऑफेंसिव बातें, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त वो औरत अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है। मुझे उससे चिढ़ हो चुकी है यार। उमर, क्या करूं? सिनान, हाँ बोलो भाई, क्या बात है? उस औरत का नाम है सीधा। सीधा प्रांसल, यानी यास्मीन नहीं है, समझे तुम? अपना दर्द से दूर ना करो।
आप ऐसे हाथ पकड़िए, पकड़िए, ऐसे स्ट्रेट, सीधे हो जाइए। अब नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल भी। पहले मैं स्टेप लूंगी, फिर मुझे देख के करिएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ना। मेरे ख्याल में हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तुम मुझे बताओ कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप बक्से की तरह खड़े रहेंगे तो नहीं हो पाएगा ना सही से। बक्से की तरह? वाकई? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था यार। हाँ, तुमने साफ साफ मुझे बक्सा कहा है। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, बस मैं ये कह रही थी कि अच्छे से डांस करना है ना तो हमें सीखना पड़ेगा। बस इसी वजह से मैंने आपको ऐसे कह दिया, और कोई बात नहीं। सॉरी, बस मैं शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो। नहीं। हाँ, मेरे साथ चलो। कहाँ, दावत पे? हाँ, क्योंकि एक बक्सा दावत पर अकेला तो नहीं जा सकता ना। अरे नहीं, बक्सा यूज नहीं करें, अकेला यूज करें। अकेला? यार तुम मुझे अकेला बोल रही हो, बार बार बेइज्जती कर रही हो मेरी। अरे नहीं, मैं तो सही अल्फाज बता रही थी, बस इसी वजह से कह दिया। आज मेरी जुबान ना बहुत ज्यादा फिसल रही है यार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। समझ गया मैं। एक मिनट यार, आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि मुझे नहीं आता, बस याद करना था। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि नहीं आता। हाँ, एक दोस्त की मदद से, जिसका नाम अल्बर्टाइन है। अच्छा, शुक्रिया, आपने वजन कम करके अच्छा किया। हाँ, थोड़ा सा है। हाँ, यकीनन मोहब्बत का दर्द वो इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। कुछ गलत नहीं कहा, अरे गलत कर दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना मैंने। माजरत, मैं चलती हूँ। तो बोलो उमर। क्या? मैंने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। तुम लॉजिस्टिक के लिए डेफनी से बात करोगे? मैं बात करूंगा। तो इसका मतलब क्या आप वाकई में हॉबी की तरह कश्ती बनाते हैं? यहाँ तुम्हें पसंद है क्या? पता नहीं, मैं एक बार बचपन में बैठी थी बस, लेकिन अक्सर सवारी करना पसंद है। मुझे समंदर बहुत पसंद है, जैसे फिशिंग वगैरह। क्या वाकई? क्या मतलब अजीब बात है, आपको देख के लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे मछली पकड़नी भी बहुत अच्छी आती है और बनानी भी बहुत अच्छी आती है, जैसे सी बेस। हाय, मुझे बहुत पसंद। हाँ, उसे भी तुम पसंद आओगी जी। मतलब तुम मेरे साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। हाँ। इसका मतलब है मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। क्या मतलब? तुम अभी हंसी हो ना, और अगर दावत पर मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन शायद किस्मत में नहीं। नहीं यार, एक सेकंड में थक गई यार। तो तुम चल रही हो ना साथ? मुझे नहीं मालूम, मतलब काफी वक्त गुजर गया यार, मैं कहीं गई भी नहीं हूँ ऐसे। बहाने बहाने बहाने। नहीं यार, बहाना नहीं बना रही, मैं जरूर आती। तो फिर चलो ना। सर उमर, आप एक बार ऑर्डर की लिस्ट देख लें, हमें वो भेजनी है। ओहो, ये काम नहीं करवाया क्या? आप एक काम करें, इस पे एक साइन कर लो दें। दो। तो बस तय हो गया, हम दोनों साथ जा रहे हैं और तुम आज अच्छे से तैयार हो रही हो। हाँ ठीक है। हेलो, मैंने लॉजिस्टिक की तरफ देखा तो पता चला आप यहाँ बने। हमने मिसू में इत्तेफाक किया। कैसा है? मुबारक हो। हालून साहब भी आपके साथ होंगे फिर तो।
कोऑर्डिनेशंस के बारे में बात करते हैं। उसे जल्द अंजाम देने की ज़रूरत है। क्या आप मैनेज करेंगे? हाँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए। आइए प्लीज़। तो अब मैंने इस तरह कैलेंडर तैयार किया है, शायद आपको भी सही लगे। हम बगैर किसी रुकावट के 2 कंपनियों को मिलाकर चलना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। बताया नहीं कि डिजाइनिंग क्यों छोड़ी। हमारा मटेरियल इटली से आता है और डायरेक्ट प्रोडक्शन में चला जाता है। शूज़ के आने जाने के रास्ते के दरमियान बहुत कम वक्त है, जो कि आमतौर पर होता है। इस वक्त हमें बहुत मुतहरिक होना पड़ेगा। इसके अलावा चरमी के मयार के मुताबिक प्रोसेसिंग मटेरियल जहाँ शूज़ रखे जाते हैं वहाँ भी बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इजाफी सामान बनाएंगे। हमें देखना होगा कि इस बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है या नहीं। बिल्डिंग बहुत पुरानी है। पुरानी है। पुराना कभी कभी अच्छा होता है, तो हम मजबूत करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप चाहें तो रेनोवेट करवा सकते हैं उसको, जिस तरह चाहें उसकी नई डिज़ाइनिंग कर लें। हमें ये काम 4 दिन में ही करना होगा। और मैं ये बता दूं कि अच्छा लगता है। तुमने क्या किया, यानी मेरे जाने के बाद? क्या के लिए ये डेट्स मुनासिब रहेंगी? डेफने, मैं हैरान हूं वाकई। 1 साल एक दूसरे की कोई खबर नहीं मिल सकी। तुमने ताज्जुब नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां हूं, किसके साथ हूं? क्या मैं अभी तुम्हारे साथ हूं? मैंने किया ये, हर रोज किया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कौन है? क्या खा रही हो, क्या पी रही हो तुम? क्या महसूस कर रही हो? क्या तुमने हार मान ली? क्या सब खत्म हो चुका है? शायद ये खत्म नहीं हुआ, अधूरा रह गया है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी तजुर्बा नहीं करते हैं। बहरहाल इस बार मैं हैरत ज़दा हूं। एक साल हो गया। इतना वक्त? वक्त कुछ भी नहीं है डेफने। मेरे पास एक हैरत अंगेज लम्हा था।